सो वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट इज़ द टर्म दैट इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म। सारे चेंजेस जो हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, फ्रॉम लाइफ साइकिल मतलब बर्थ से लेके डेथ तक पूरा कंप्लीट उसको हम लाइफ साइकिल में, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू द सेनेसेंस, मतलब जब तक जर्मिनेट हो रहा है सीड टू इट्स सेनेसेंस, जब तक उसकी डेथ हो रही है तब तक। कॉन्स्टिट्यूट द diagrammatic representation of the sequence of process which constitute the development of cells of a higher plant in the given figure. It is also applicable for tissue and organ. तो ये आपको एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। ये पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस जो एक्सप्लेन कर रहा है। देखते हैं, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, फिर डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ होकर सेल डिवीजन भी हो सकता है और दोबारा मेरिस्टेमेटिक सेल भी बन सकता है, या फिर डिफ्रेंसिएशन होकर उसको काम मिल सकता है, ठीक है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद आपका इलोंगेशन होगा, मैच्योरेशन होगा, फिर मैच्योर सेल बनेगा। मैच्योर सेल्स फिर आपका डेथ हो जाए, सेनेसेंस आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं, नीचे जो दिया गया है पैराग्राफ, नीचे पैराग्राफ में बोल रहे हैं तो प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस, और इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसका एग्जांपल है, प्लास्टिसिटी के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हेट्रोफिलियन, कॉटन, कोरिएंडर एंड दिस, ठीक है। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ अ जुवेनाइन प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मेच्योर प्लांट। और बोल रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं लीव्स होते हैं इन प्लांट्स में जो दिए गए हैं, हेट्रोफिलियन, कॉटन, कोरिएंडर, इनमें क्या होता है, इन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो जुवेनाइन फेज में, मतलब जब वो मेच्योर है, मतलब जुवेनाइन फेज मतलब मिड फेज, ठीक है। अडल्ट जुवेनाइन फेज मतलब बचपन का ऐसा फेज, उसमें क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, और मैच्योर फेज में डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन द शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन द एयर एंड दोज आर इन वाटर इन बटर कप ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफिली डेवलपमेंट ड्यू टू द इन्वायरमेंट। अब देखो, हेट्रोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंट क्या बोल रहे हैं, हेट्रोफिली इन्वायरमेंट ये है कि जो आपके ये बटर कप का जो बटर कप है उसमें जो लीव्स होते हैं वो एयर में जो प्लांट रहते हैं उसके लीफ अलग रहते हैं, वाटर में जो प्लांट्स रहते हैं उसके लीफ अलग रहते हैं। ये देखो एग्जांपल दिया है वाटर हैबिटेट का, ये दिया है आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। और मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था हेट्रोफिलियन, कॉटन एंड कोरिएंडर, उसका एग्जांपल देखो, ये दिया है जुवेनाइन फेज में ऐसे कुछ लीव्स रहते हैं और अडल्ट में कुछ ऐसे लीव्स हो जाते हैं, ठीक है। ये शायद कोरिएंडर लक्ष्यपुर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। दस ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन प्लांट। देखो, ग्रोथ होगी, फिर ग्रोथ होने के बाद ही प्लांट डिफ्रेंशिएट करेगा, उसके बाद उसको डेवलपमेंट बोलते हैं हम। तो ये तीनों क्या है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स है प्लांट की बॉडी में। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर एज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। पहले ग्रोथ होगी और बॉडी डिफ्रेंशिएट करेगी, इसी को हम एक्चुअली डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट इन प्लांट दैट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो जो डेवलपमेंट है दैट इज ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे भी और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे भी। द फॉर्मर इंक्लूड both intracellular genetic और intracellular factors chemicals such as plant growth regulators। जो intrinsic factor है वो क्या हो सकते हैं, आपका intracellular हो सकते हैं, that is genetic material and all, और ये आपका intracellular factors भी हो सकते हैं जैसे कि plant growth regulators। while the later includes, मतलब जो extrinsic factors हैं उसमें क्या क्या आएगा, लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, वाटर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा एंड एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या दिया गया है, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। सिंपल मॉलिक्यूल है और जो केमिकल कंपोजिशन है वो वेराइटी ऑफ टाइप की हो सकती है। दे कुड बी, अब देखो एग्जांपल दिए गए हैं आपको, कुछ इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं लाइक इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एडिनाइन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। एडिनाइन डेरिवेटिव का एग्जांपल ये दिया गया आपको, एनसी फराइल अमाइनो प्यूरिन एंड काइनेटिन दिया गया है। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड हो सकते हैं, उसका एग्जांपल दिया आपको एब्सिसिक एसिड। टर्पीन्स हो सकते हैं जिसका एग्जांपल दिया गया आपको जिब्रेलिक एसिड, GA3 दिया गया है। और गैसेस हो सकते हैं जैसे कि इथाइलिन, C2H4। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स are variously described as plant growth substances, plant hormones और phytohormones in literature। तो plant growth regulators को और क्या क्या बोलते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। plant growth substances बोल सकते हैं, plant hormones बोल सकते हैं, phytohormones बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं
The PGRs can be broadly divided into two groups based on the functions in the living plant body. One group of PGR are involved in the growth promoting activities. PGR को broadly दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होंगे तो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, सेल इलाजमेंट को प्रमोट करेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन. दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. एग्जाम्पल है इसका ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. द पीजीआर्स ऑफ अदर ग्रुप आर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड्स, स्ट्रेस और द बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन्स. दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़, जो ग्रोथ इनहिबिट कर रहे हैं, जैसे कि डोरमेंसी, एब्सेशन. इन पीजीआर को द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप, जो आपकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. ठीक है. द गैसियस हैं आपके पीजीआर. इथाइलिन जो है वो इस कैटेगरी में आता है. कुड फिट ईदर ऑफ द ग्रुप. मतलब ये ना आपका इनहिबिटर भी हो सकता है और प्रमोटर भी हो सकता है, बट इट लार्जली इसको हम एज अ इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़ देखते हैं. तो आपको पूछा जाएगा इथाइलिन लार्जली क्या करता है, तो वो इनहिबिट करता है. ठीक है.